हाँ, मैंने बाल वाल ठीक नहीं किए हैं, रेडी नहीं किया है सेटअप, बिकॉज इट्स 12 इन द नाइट, मिड नाइट के 12 बज रहे हैं, या पीएम का मुझे नहीं पता। बट क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा बक करनी थी और मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान देना था, तो मैंने बस अपना कैमरा खोल लिया अपने सामने। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू अपग्रेड योर मेंटल हेल्थ, वो सुकून कैसे अचीव करें। सो यू हैव टू वॉच एंड लर्न। मेरी मेंटल हेल्थ बहुत मेस्ड अप है, स्पेशली इन द पास्ट फ्यू डेज, क्योंकि मैं अभी घर से दिवाली के हॉलीडेज़ के बाद आई हूँ यहाँ पे। एंड वो फेज जब आप इमीडिएटली घर से बाहर आ जाते हो छुट्टियों के बाद, इट इज़ फुल ऑफ एम्प्टीनेस, इट इज़ फुल ऑफ रिग्रेटिंग वाई यू केम बैक, इट इज़ फुल ऑफ एम्ब्रेसिंग आगे जो आने वाला है, बट स्टिल बीइंग इन द पास्ट मोमेंट। तो मेरी मेंटल हेल्थ हैजंट बीन वेरी ग्रेट, बट the one thing that has helped me in the last few days, और मैं इतने कन्विक्शन के साथ ये बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट, और अभी दो नहीं 1 महीना हो गया, दिवाली के पहले से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड इट हैज हेल्प्ड मी मैजिकली, इतने मैजिकली मेरी प्रॉब्लम्स जस्ट डिसअपियर, दे जस्ट वैनिश। एंड मैं वैसी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही हूँ कि आपका असाइनमेंट नहीं हो रहा है, ओ माई गॉड, जो चीज़ें आपको करनी है उन चीज़ों की बात नहीं कर रही मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव नो कंट्रोल ओवर and you have no path to walk on to, you have no solution to opt for, you have nothing to do जो आपके हाथ में है और जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ, द प्रॉब्लम्स विच आर अबव दीज कैटेगरीज। किसके पास आप जाओगे आपकी प्रॉब्लम्स होंगी तो? अगर आप पेरेंट्स के पास नहीं जा सकते, उसके बाद आप किसके पास जाओगे? तो मैं आपको बताती हूँ मैं किसके पास जाती हूँ, भगवान के पास। ठीक है, be it a financial problem that I have, be it a mental agony that I'm going through, or be it something that is just bothering me from inside, be it a family problem, relationship problem, friendship problem, कुछ भी छोटा सा होता है जिसपे मैं कुछ नहीं कर सकती, and I've lost all my hopes कि अब मैंने तो कर लिया, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। आई लीव इट टू गॉड। और मैं सिर्फ छोड़ती नहीं हूँ, मुझे अब तक नहीं पता था कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आप यूनिवर्स से मांगो, मुझे इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं था। आप जर्नलिंग करो, आप लिखो, ये सब चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करती, बिकॉज आई फाइंड देम अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम कि आप जर्नल में 50 बार लिखो आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। आई ट्राइड दैट एंड इट हैज़ वर्कड फॉर मी इन द पास्ट, लेकिन वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एंड आप मतलब कॉमन सेंस हो, जो आप 50 बार एक चीज़ लिख रहे हो टू लेट इट, टू मेक इट हैपन, वो मेरी चीज़ नहीं है, मैं नहीं करती अब उसको। बट आई डोंट जस्ट लीव इट टू गॉड, आई आस्क फॉर इट। एकदम सामने, जैसे आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो ना, मांगते हो हक से, वैसे बस आपको मांगना है भगवान से। नहीं मेरा ये, मैं तो जाके खड़ी हो जाती हूँ, मेरा ये नहीं हो रहा, ये मेरा काम कराओ। और वो ओके, इट माइट साउंड वेरी स्टूपिड, वेरी इडियोटिक, एंड मैं बहुत रिलीजियस नहीं हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मैं मेडिटेशन नहीं करती रोज़, मैं रोज़ पूजा नहीं करती, वो प्रॉपर आरती एंड ऑल। ठीक है, मैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए हर रोज़ थोड़ा बहुत थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ, दैट इज़ इट। वो अपने लिए, मैं सेल्फिश हूँ इसलिए, भगवान के लिए नहीं करती मैं। बट स्लोली वो रोज़ थोड़ा सा अपने पीस ऑफ माइंड के लिए टाइम निकालना, जिसमें मैं भगवान से की पूजा ज़्यादा कम करती हूँ और मांगती ज़्यादा हूँ, इट हैज़ हेल्प्ड मी सो मच। एंड आई रियलाइज कि मैं सेल्फिश हूँ, फिर भी भगवान मुझे वो सारा कुछ दे रहे हैं जो मुझे जेन्युइनली प्रॉब्लम से निकाल रहा है, बिकॉज आई एम आस्किंग फॉर इट। अब ये भी बातें कि भगवान को तो सब पता है मैं कितना दुखी हूँ, भगवान को तो अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, वो रखते हैं। बट समटाइम्स व्हेन यू आस्क फॉर इट, जैसे आप एक कंपनी में हो, आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हो, ओनली वर्किंग हार्ड इज नॉट एनफ। आपको आज की मैं बात कर रही हूँ, ओनली वर्किंग हार्ड इज नॉट एनफ, यू हैव टू आस्क फॉर इट, यू हैव टू शो दैट यू रियली नीड इट, यू वांट इट। तो लोगों का मतलब आप पे एक आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनोगे, सेंटर ऑफ अटेंशन भी बनोगे, एंड योर बॉस विल थिंक कि हाँ ही रियली वांट्स इट, ही इज वर्किंग हार्ड फॉर इट एज वेल, सो माइट एज वेल जस्ट गिव इट टू हिम। तो बस आपको भगवान के सामने खड़े होकर मांगनी है वो चीज़ एकदम हक से, जैसे आप पेरेंट्स से मांगते हो कि मुझे ये चाहिए। एंड आई हैव बीन डूइंग इट सिंस द लास्ट फ्यू वीक्स एक्चुअली, दिवाली से पहले से मैं ट्राई कर रही हूँ, एंड मैजिकली मेरी चीज़ हो जाती है।
आई डोंट नो हाउ, बस वो सॉल्व हो जाती है। और मुझे मुझे नहीं पता, मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे मैंने एक असाइनमेंट सबमिट किया था कॉलेज में, ठीक है, एंड उस असाइनमेंट से पहले द प्रोफेसर हैड टोल्ड अस कि you have to resubmit the assignment if I found it not up to the mark और plagiarism count बहुत ज़्यादा है, AI index अगर ज़्यादा हुआ तो you have to resubmit it। तो मुझे लगा ठीक है मेरा तो नहीं होगा, मैंने चैट जीपीटी से इंट्रो और कंक्लूजन थोड़ा सा वो भी रीफ्रेज करके लिख दिया, and I had to resubmit my assignment just because of that introduction and conclusion part that I took from the AI, वो भी रीफ्रेज करके। एंड मेरे पास सिर्फ एक रात का टाइम था टू प्रिपेयर अ पीपीटी ऑफ 2000 वर्ड्स। बहुत ईजी लगेगा सुनने में, बट मैं जैसे असाइनमेंट्स बनाती हूँ, मैं बहुत ही हेक्टिक प्रोसीजर होता है मेरा असाइनमेंट बनाने का। आई रीड ईच एंड एवरी PDF, ईच एंड एवरी रीडिंग दैट माई प्रोफेसर गिव्स मी, वो 50 पेज की हो, वो 600 पेज की हो, आई रीड देम, ठीक है। मैं उससे अपने नोट्स बनाती हूँ, एंड देन उसके बाद फिर उसको टाइप करना MS वर्ड में, वॉइस ओवर भी होता है, वो करना, फिर उसका ग्रामर ठीक करना, फिर उसको प्रिंट करा के ऐसे सबमिट करना था। और एक रात का टाइम था मेरे पास टू रीडू माई असाइनमेंट ऑल ओवर अगैन। एंड मैं जाके आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द छोटा सा पूजा घर आई हैव, एंड आई जस्ट आस्क्ड फॉर इट कि मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा असाइनमेंट कराओ, ठीक है। किया तो मैंने एट लास्ट, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ उसके बाद। एंड मुझे पता है कि जो लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं, जो लोग इसको बहुत स्टूपिडिटी की तरह देखेंगे, वो इसको ऐसे देखेंगे कि असाइनमेंट एट द एंड ऑफ द डे तुमने ही किया। बट मुझे जो क्लैरिटी मिली आफ्टर आस्किंग फॉर इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मेरा असाइनमेंट हो गया उस रात में, जो होना था ऐसे भी होना था। बट मैं क्रेडिट दूंगी उस चीज़ का भगवान को, क्योंकि मेरा माइंड बहुत मेस्ड अप था जब मुझे पता चला कि मुझे असाइनमेंट करना है, क्योंकि मेरी प्लेजरिज्म काउंट 11% आई थी, ठीक है। 29% प्लेजरिज्म काउंट वाले बच्चों को रीडू करने को नहीं दिया था, मुझे दे दिया था। आई डोंट नो, कुछ फॉल्ट होगा या जो भी होगा। एंड आई जस्ट आस्क्ड फॉर इट, और मेरा रात भर में असाइनमेंट हो गया। मेरा माइंड वॉज सो फ्री, मैंने पूरी रीडिंग पढ़ के की, सब किया, सब हो गया। एंड दैट आई फाउंड सो लिबरेटिंग। एंड उसके बाद से फिर मैं मांगने लगी भगवान से। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको यकीन हो ना कि आपको कोई चीज़ मिल जाएगी, तो वो मिल ही जाती है। यू जस्ट हैव टू पुट योर फेथ इन टू समथिंग, बस उसी चीज़ की बात है। यू जस्ट हैव टू पुट योर फेथ इन गॉड, फॉर वंस बिलीव इन हिम, एंड फॉर वंस आस्क हिम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मुझे चाहिए ये, मुझे दो, वो दे देंगे। Of course, if it's not a very illegal or corrupted demand, he will fulfill it for you, for sure. बस ऐसे ही बेड पे बैठी थी, मैं असाइनमेंट ही कर रही थी एज यूजुअल, तो मुझे याद आया बोलने का। एंड इट इज़ ट्रूली सो लिबरेटिंग, सो पीसफुल। वो इतनी सोलेस देगा आपके माइंड को एंड हार्ट को कि आपको लगेगा कि कोई भी नहीं है, बट कोई तो है जो आपका काम ऐसे करा देगा। यू नो, मुझे नहीं पता किसी को ये थॉट आता है कि नहीं, बट मुझे आता था जब मैं छोटी थी कि मेरे पास एक नौकर होता, वो मेरा सारा काम कर देता, होमवर्क कर देता, मुझे मेरे पैर दबा देता, मेरा सर दबा देता, और मुझे कहानी सुनाता अंटिल आई स्लीप। जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत होता था। अब जब मैं बड़ी हुई हूँ तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, बट कुछ कुछ चीज़ें हमें लगता है ना कि यार ये हो जाती, बस कैसे भी हो जाती। बहुत प्रेशर हो जाता है एट टाइम्स। फॉर ऑल दोज प्रेशर्स दैट यू फील एट टाइम्स, जब आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, या ये काम आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, और यू रियली वॉन्ट इट टू हैपन योर वे, यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर इट। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एक बार करके देखो, 2 बार करके देखो, एंड मेरे बोलने से नहीं, एकदम फुल फेथ से, फुल हक से मांगना, जैसे आप अपने पेरेंट्स से मांगते हो। था वीडियो पे, मुझे ज़्यादा इस वीडियो को लेंथी नहीं बनाना है, जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्रिस्प एंड यूजफुल फॉर यू। एक बार 2 बार करके देखो विथ फुल फेथ, एंड नहीं हुआ तो कोई और सोल्यूशन निकल जाएगा। बहुत छोटी सी लाइफ है यार, इतना मेंटल केओस। अब पता नहीं, मुझे पता भी नहीं कि बहुत लोगों को मेंटल केओस होता है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत होता है। तो अगर आप इतना मेंटल केओस लेके रहोगे तो आपका काम एनी विच वेज नहीं होने वाला है, ओके। तो ये मेरा एक सॉल्यूशन था प्रॉब्लम का। इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल तो
वेरी गुड फॉर यू, आपके काम ऐसे ऐसे हो जाएंगे. इफ़ यू डोंट फाइंड इट यूजफुल यू कैन फाइंड सम अदर वे टू डू इट. आप शायद वो इंसान होगी जो हार्डवर्क पे, इमेंस हार्डवर्क पे बिलीव करता है एंड डू इट योर सेल्फ पे बिलीव करता है. तो ठीक है, गुड फॉर यू. ये वीडियो उन लोगों के लिए जो हार्ड वर्किंग भी हैं बट समटाइम्स दे कम इन टू अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड फिर उनको लगता है ये काम उनसे नहीं होगा, जो अल्टीमेटली उन्हीं से होता है. दे जस्ट नीड अ लिटिल पुश, जो पुश भगवान देते हैं आपको. दैट इज इट अबाउट दिस वीडियो. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या अच्छा लगा, नहीं लगा, आपके ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, नहीं हैं, and all that. So I'll meet you in the next video. Till then, take care of yourself. थोड़ी सी पूजा करो, थोड़ी सी फॉर योर पीस ऑफ माइंड. सेल्फिश होकर खुद के लिए करो चीज़ें, भले तुम्हें भगवान के लिए नहीं करना, उन पर यकीन नहीं है. अगर आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है तो खुद के लिए करो. सो यार रात का टाइम हो गया है, अब आई एम गोना गो कंप्लीट माई असाइनमेंट एंड स्लीप एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.